अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज है 2.1। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं एनुअल पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है ये। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो कहते हैं कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। मीन डेसिमल मीन पॉइंट में वैल्यू फाइंड आउट करें। मीन इससे सॉल्व करें, आंसर आ जाए 1.25, 2.67, 0.67, जो भी आंसर आता है। मीन इस तरह की वैल्यू लिखनी है कि पॉइंट में आंसर आए। ऐसे हमने इसे सॉल्व करना है। सिंपल डिवीजन है, इसे हमने डिवाइड करना है। सोल्यूशन लिखेंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे सोल्यूशन इज इक्वल टू गिवन जो वैल्यू है हमारे पास, पहले वो राइट करेंगे। गिवन है 17/25, ये वाली वैल्यू हमने लिख दी है। फर्दर हमने इसे सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं कि बड़ी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए या छोटी नीचे। ये देखते हैं, जस्ट चेक कर रहे हैं कि बड़ी ऊपर है या छोटी ऊपर है। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है नॉमिनेटर में वो लेस है, डिनोमिनेटर में ग्रेटर है। इसे हमने सिंपल डिवाइड करना है। ऊपर ग्रेटर भी हो, नीचे लेस हो, फिर भी हमने डिवाइड करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है। इसे जस्ट डिवाइड करना है। सिंपल डिवाइड कर देते हैं कि सिंपल 17 डिवाइडेड बाई डिवाइड होगा ये 25 पे। अब क्वेश्चन को देख के हमें पता चल रहा है कि ये 17 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ये बड़ी वैल्यू है। तो इसको डिवाइड करने के लिए ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे। एक पॉइंट लगा के हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर और भी कहीं पे ज़ीरो लगाना हो तो अगेन पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट अगर हमने लगा दिया है तो इसका मीनिंग ही यही है कि एक ज़ीरो आप जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसको हमने सिंपल 1 0, डबल ज़ीरो नहीं, एक ज़ीरो लगा सकते हैं। अगर डबल ज़ीरो लगाना हो तो फिर एक ज़ीरो ऊपर भी यहाँ पे भी राइट करेंगे, फिर आप नीचे डबल ज़ीरो लगा सकते हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 25 और ये है 170। 25 को टेबल पढ़ें या मल्टीपल करें कि 170 आ जाए। अगर 170 नहीं आता तो उसके क्लोस्ट्रीन आ जाए। तो 25 इसको मल्टीपल करते हैं 6 से। 6 5 द 30, 0 3 कैरी, 6 2 द 12, 13 14 15, तो ये आ गया 150। 6 5 द 30 हो गया था, 0 3 कैरी, 6 2 द 12 और 3 15, तो 150 आ गया। ये 6 पे सॉल्व किया तो ये आंसर आया 150। अब इन दोनों को माइनस किया है, 70 माइनस 150, तो आंसर आ गया बाकी 20। अब एक पॉइंट लगा हुआ है, इट मीन्स एक ज़ीरो हम लगा सकते हैं। अब 200 है, इसे सॉल्व करना है तो ये डायरेक्ट ही है। 25 को अगर 8 से मल्टीपल करें, 8 5 द 40, 0 4 कैरी, 8 2 द 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20, तो ये 200। तो ये वाली वैल्यू आ गई 200। कंप्लीटली डिवाइड हो गया और किस पे आया था, 8 पे, तो ये इधर 8 राइट किया। तो ये जो आंसर आ गया 0.68, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। ये हमारे पास आंसर है। छोटी क्लासेस वाला काम है जो 3 4 वाले बच्चे करते हैं, सिंपल डिवाइड कर दिए, ये आंसर है। इसी तरह फर्दर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, कि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान वाला मिडल वाला पॉइंट फाइंड आउट करें कि वो वाली वैल्यू कौन सी होगी। तो वो फाइंड आउट करनी है जब ये दिया है कि इन दोनों के बिटवीन्स वाला, तो ये आप मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को माइंड में लाएंगे कि जैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट ये होता है कि अगर एक वैल्यू आपके पास x1 है और सेकंड वैल्यू x2 है, दोनों को प्लस करते हैं x1 प्लस x2 और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, ये मिड पॉइंट होता है। इसी तरह क्योंकि ये वाली वैल्यू x1 है, ये x2 है, इन दोनों के दरमियान वाली वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो दरमियान वाली वैल्यू इसी तरह से आएगी कि आप इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगे, ऊपर अगर 3 वैल्यूज़ है तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 4 वैल्यूज़ है तो 4 पे डिवाइड करेंगे, तो उनके दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा।
अब ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है 3/4 एंड 5/9 के मिडल वाला पॉइंट फाइंड आउट करें। तो मिडल वाला पॉइंट जो है वो हमने सिंपल फाइंड आउट करना है। इसी तरह जैसे ये था, ये तो गिवन है, सोल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 3/4 प्लस 5/9, ये वाली वैल्यू है। इसे हमने फर्दर सॉल्व करने। अब इसे हमने डिवाइडेड बाई 2 भी लिखना है। ये डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि इनके दरमियान वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमने कंसीडर कर दिया कि ये x1 है और ये वाली वैल्यू x2 है, मीन x1 x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने इसी तरह वैल्यू लिखी है क्योंकि मिडल वाला इसका हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, मीन अगर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो ऐसे लिख लें इसे। तो 4 1 दा 4, 9 सेम, फिर 9 पे डिवाइड कर दें, 1 सेम, 9 1 दा 9, 9 4 दा, इन दोनों को मल्टीपल कर दिया, 9 4 दा 36। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया ऊपर वाली वैल्यू का 36। ये इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। जब एलसीएम आ गया है, अब फर्दर हमने इसे सॉल्व करना है। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 36 तक। 4 9 द 36, 9 आंसर आया। 9 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीपल करेंगे, 9 3 द 27। तो ये हमने लिखा 27। दरमियान में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव लिख देना था। फिर 9 का टेबल 36 तक पढ़ेंगे, 9 4 द 36, 4 आया आंसर। 4 को मल्टीपल करेंगे ऊपर वाली वैल्यू से, 4 5 द 20, तो ये वाली वैल्यू बन गई। और इसके डिवाइड में ये वाली वैल्यू एक सिंपल है। अब फर्दर सॉल्व करेंगे इसे, 27 प्लस 20, तो ये हो गया 47 डिवाइडेड बाई 36 एंड डिवाइडेड बाई 2। अगर ये डबल डिवाइड होता, मीन ये तो नॉमिनेटर में है, ये सारी वैल्यू ये जो है ये नॉमिनेटर में है और ये एक डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में भी ऐसे कोई वैल्यू होती फिर ये वाली वैल्यू रिवर्स हो जाती, लेकिन ये डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है, सिंपल एक वैल्यू है। तो फिर नॉमिनेटर का जो डिवाइड वाली वैल्यू है उसके साथ 2 को मल्टीपल कर देंगे। ये वाली वैल्यू रिवर्स नहीं होगी क्योंकि डबल डिवाइड नहीं है, तो ये जस्ट इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी 47 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीपल 2, तो इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीपल 2, तो ये हो गया 72। ये आया जी हमारे पास आंसर। ये इन दोनों वैल्यूज़ की मिडल वाली वैल्यू है। ये है रैशनल नंबर जो इन दोनों के दरमियान है। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो नंबर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसा ही नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हमने राइट कर दिया, ये सॉल्व है। फर्दर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म, कि इसको P और Q फॉर्म में राइट करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.5, और ये जो लाइन है इसे हम बार पढ़ते हैं। अभी जस्ट वैसे ही लिखे है x इज इक्वल टू 0.5 बार। बार मीन रिपीटिंग वैल्यूज, बार रिप्रेजेंट करता है रिपीटिंग वैल्यू। क्यों, मीन यही वाली वैल्यू अगेन एंड अगेन लिखते जाएंगे अनटिल लास्ट वाली वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जब बार आ जाता है तो लास्ट वाली वैल्यू का हमें नहीं पता, मीन अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी तक है, तो इसे ऐसे ही लिखते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, सो ऑन। मीन x इज इक्वल टू 0.5 लिखा, बार ख़त्म किया तो इट मीन्स 5 5 5 डॉट डॉट, ये सो ऑन है। लास्ट एंडिंग पॉइंट का इसका हमें नहीं पता, ये रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं। अगर बार हों तो इस तरह से लिखना है। अब सेकंड स्टेप जो आपने करना है इससे फर्दर, वो ये है कि अगर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, पॉइंट के बाद जस्ट 5 था, एक वैल्यू है, क्वेश्चन में देखेंगे बार लगाने के बाद नहीं, बार से पहले ये वाली वैल्यू, इसमें पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 10 से मल्टीपल करेंगे बोथ साइड। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ है, जैसे सेकंड पॉइंट मैंने अभी राइट किया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे 0.67, पॉइंट के बाद डबल वैल्यूज़ हैं तो इसे 100 से मल्टीपल करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो 10 से बोथ साइड मल्टीपल करना है। यहाँ पे हम मल्टीपल करते हैं, इसे इक्वेशन का नेम देना है तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाई 10 से क्यों मल्टीपल किया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो अब 10 से मल्टीपल करते हैं, लेफ्ट साइड को मल्टीपल कर देंगे, 10 मल्टीपल x, तो ये वाली वैल्यू बन गई 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट मूव होगा राइट साइड की तरफ, इस तरफ, और अगर 100 से मल्टीपल करेंगे तो यही पॉइंट डबल पॉइंट्स मूव होगा यहाँ। तो मीन जितने डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे मल्टीपल वाले, मीन 10 से मल्टीपल किया 1 डिजिट राइट तरफ मूव हो जाएगा, 100 से मल्टीपल करेंगे 2 डिजिट्स मूव हो जाएगा, 1000 से मल्टीपल करेंगे 3 डिजिट्स हो जाएगा, 10,000 से करेंगे 4 डिजिट्स, इसी तरह वैल्यूज मूव करते रहेंगे। फर्दर जब हमने 10 से मल्टीपल किया तो ये एक डिजिट मूव होगा तो वैल्यू बनेगी 5.555 सॉन, इसको हम कह देते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसे फर्दर सॉल्व करने हैं, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से, तो इसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे कि लेफ़्ट को लेफ़्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड पे 10x है, क्योंकि इक्वेशन 2 से कर रहे हैं 1 को, 10x माइनस होगा ये वाला x इज इक्वल टू, इसी तरह दूसरी साइड पे वैल्यू यहाँ पे 5.555 सॉन, माइनस कर रहे हैं 0.555 एंड सॉन, ये हम माइनस कर रहे हैं। इसे हम लिखेंगे 10x में से 1x माइनस हुआ, बाकी वैल्यू 9x इज इक्वल टू 5.55 है, तो ये पॉइंट से बाद वाली वैल्यू तो सिमिलर है, ये सारी कैंसिल हो गई, ये माइनस हो गई। पॉइंट से पहले 5 है और यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है, तो 5 माइनस 0 तो जस्ट 5 आ जाएगा। x फाइंड आउट करना है, 9 मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5/9 ये था आंसर जो हमने फ्रैक्शन में लिखना था, इसे हमने p/q की फॉर्म में ये हमने राइट कर दिया है। जस्ट इसी तरह से था ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसका, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है 0.67 बार, लास्ट वाला पॉइंट है, एक पॉइंट है 0.13 बार, वो भी इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ये सॉल्व कर रहे हैं। वैसे एग्जाम्पल भी है बुक पे 0.23 बार, वो भी इसी तरह से सॉल्व हो गए। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसे भी लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.676767 सो ऑन, कि जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 ही रिपीट होता रहा, 6-7 है तो 6-7-6-7-6-7 होगा। अगर 0.13 है, 13 बार है, तो ये वैल्यू 0.13 13 एंड 13 इसी तरह आएगी ये वाली वैल्यू पे। अब ये वाली वैल्यू को फर्दर सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन का नेम दिया इक्वेशन 1। फिर अब पॉइंट के बाद क्वेश्चन में डबल वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम 100 से मल्टीपल करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100 से मल्टीपल करते हैं, लेफ़्ट साइड को मल्टीपल किया तो 100x, राइट साइड को मल्टीपल करेंगे तो 2 डिजिट्स मूव होने, डबल डिजिट्स मूव कर देते हैं 67.6767 एंड सो ऑन, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सिमिलर जैसे इसको हमने सॉल्व किया। अब इधर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये राइट कर दें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 या 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ऐसे ही राइट करेंगे, पहले 100x माइनस ये वाली वैल्यू इसी से माइनस होगी, माइनस x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पहले लिखेंगे 67.6767 माइनस सेकंड वैल्यू जो है 0.67 सो ऑन, ये वाली वैल्यू राइट की। अब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, 100 माइनस x, 100 में से 1 गया, बाकी 99x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सिमिलर है, सारी कैंसिल होगी। पॉइंट से पहले 67, इधर 0 है तो 67 माइनस 0 तो जस्ट आ गया 67। x फाइंड आउट करना है, 99 मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर है, ये आ गया हमारे पास आंसर। इसी तरह 0.13 वाला है, ये आपने ट्राई करना है। ये एक्सरसाइज 2.1 जो है यहाँ हमने आज सॉल्व की है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।